बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शाज़िब मसूद साहब मौजूद हैं जो कि लीड कौंसल हैं इस वक्त इमरान रियाज़ खान साहब के केस के। इनसे पूछते हैं आज की जो कार्रवाई हुई है क्या क्या सूरत हाल है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर आज की क्या कार्रवाई हुई है? आज जज साहब ने 48 आवर्स का टाइम दिया था उनको, डीपीओ को, जो उन्होंने ख़ुद मांगा था कि हम उसमें कोई प्रोग्रेस करके देंगे। लेकिन आज जो रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई वो बहुत ही गैर तसल्ली बख्श थी। उसमें सिर्फ पेपर वर्क हुआ था जी, हमने उनको ख़त लिख दिया, विच हैड नथिंग टू डू विद द एक्चुअल उसकी लोकेशन, प्रोडक्शन के या उसकी वेयर अबाउट्स के बारे में। तो उस पर काफ़ी मायूसी जज साहब को भी हुई कि आप एज अ डीपीओ आप वादा करके गए थे और यहाँ पे आपने रिपोर्ट जमा करानी थी। 72 आवर्स गुजर गए और उसमें आपने ये रिपोर्ट जमा कराई है। फिर हमारी ऑब्जेक्शंस पे भी वो सारा कि इनके बस की बात नहीं है या ये इंटेंशन नहीं है। सो आईजी साहब को और सेक्रेटरी इंटीरियर को जज साहब ने तलब किया था 12:30 बजे, 12:15 बजे। वो आए हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है। अब उन्होंने कल तक का टाइम मांगा है, तो कल 12:15 बजे दोबारा कोर्ट में वो आएंगे। आईजी साहब या तो ख़ुद आएंगे या कोई एडिशनल आईजी को भेजेंगे। वो अब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे आफ्टर मीटिंग विद ऑल दी एजेंसीज दूसरी, और होपफुली लेट्स सी कि वो क्या रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद ही कोई आगे इसकी होगी। सर 48 घंटे का डीपीओ जो सियालकोट है उन्हें टाइम दिया गया था और उन्हें ये भी कहा गया था कि वो जो सेक्टर कमांडर हैं उनसे मिले, तो उस बारे कोई आखिर इतने देर में कोई पेशरफ्त नहीं हुई? जी, यही हमारा गिला है कि वो तो सेक्टर कमांडर को तो उसी दिन जज साहब ने इनको 12 बजे भेजा था और 4 बजे दोबारा बुलाया था कि मिल के आएँ। तो वो कार्रवाई तो पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद की कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई, एक्सेप्ट कि जी हमने वो उसको लेटर लिख दिया, उसको लेटर लिख दिया, हमने नादरा को लेटर लिख दिया। अब इन चीज़ों से ऐसे तो लोकेशन या उसकी एग्जिस्टेंस का पता नहीं लगता। तो हमारी तो इस्तदा थी कि कोई एजेंसीज़ के हेड्स को भी बुलाया जाए। वो अभी कम्युनिकेशन आईजी साहब को कहा गया है कि वो करें उनके साथ और कोई रिपोर्ट करें। तो अब कल तक का उन्होंने वादा किया है कि जी कोई पॉजिटिव मूवमेंट इंशाल्लाह बताएंगे। अब लेट्स सी, जो कल आके वो देते हैं रिपोर्ट, उसके बाद ही फिर कोई हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये कहीं लेके जाना भी चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि इससे ऊपर की तो अब कोई रिस्पॉन्सिबल जो कोई पर्सनालिटी है आईजी के अलावा, तो अब किसको देंगे प्रोविंस में। सो अब अगर हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो क्या करती है, वो अब देख के फिर आगे। अच्छा, पुलिस इस बारे बिल्कुल हथियार डाल चुकी है? नहीं, हथियार तो नहीं, मान तो नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं जी हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट्स हैं जो वो भेज रहे हैं, कोई सब्सटेंशियल कोई चीज़ उसमें आ नहीं रही। अब जब तक कोई सब्सटेंशियल चीज़ नहीं आती कि उसके वेयर अबाउट्स के बारे में, तो ये तो बाकी तो कहानी ही है। आप जितने मर्जी पेपर वर्क करते रहें, एंड दैट इज़ द इशू जिस पे जज साहब भी काफ़ी बरहम हुए हैं उन पे कि ये आप सिर्फ कहानियाँ हमें दे रहे हैं, स्टोरीज़ ला के। जी मैंने उसको उनके कैमरे देखे, हमने ये किया, हमने नादरा को भेज दिया। तो ये उन्होंने उनके पास था जब वो गायब हुए, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है और आईजी की है। अब वो जब तक ढूंढ के देंगे नहीं, तो फैमिली का तो केस गवर्नमेंट और हायर अप्स के अगेंस्ट ही है कि, और वो जो वीडियो निकली है जिसमें वो हैंड ओवर किया किसी और को, उसका पता लगाना इनके लिए बड़ा ज़रूरी है। सर आप सीनियर एडवोकेट हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, आपने कई केस देखे होंगे। कितना आसान है ये केस और क्या ये मुश्किल है आपके लिए? देखिए, मुश्किल तो अब अगर कोई आपकी हुकूमत की एजेंसीज ही कोई इलीगल तरीके से, देखें ना, अरेस्ट हुआ, अगर उसको सिर्फ आवाज़ उसकी बंद करनी थी या कंट्रोल करना था, तो वो तो प्रेजेंट में तो डाल दिया था एमपीओ के तहत। सो जब आपने कोई लीगल चीज़ें करनी होती हैं तो आप उसको नज़रबंद करते हैं, किसी केस में डालते हैं, एमपीओ में डाल दें, या कोई और आपको अगर था कि वो इंस्टिगेट कर रहा है, आप मुकदमा बना के अंदर करें। ये विड्रॉ करके गायब करना, ये एक इलीगल एक्ट है, ये अगवा के ज़ुमरे में आता है। और ये अगर स्टेट ही ऐसे काम करना शुरू कर दे, तो किस मुंह से वो दूसरों को कहेगी कि जी आप इलीगल एक्ट कर रहे हैं। दी वेरी फैक्ट इज़ कि इनके कब्ज़े में था जब वो एयरपोर्ट से पकड़ा, खुद माना है उन्होंने। अब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रोडक्शन। अब अगर वो नहीं करते तो फैमिली की तरफ से तो केसेस इन सब पे ही जाएंगे।
सर आपने वो फुटेजेस खुद देखी थी, उनमें आपने क्या देखा, वो कौन लोग हैं जो लेकर जा रहे थे, आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? देखिए, एक तो इन्होंने जो फुटेज दी है जी वो अभी बहुत क्लियर नहीं है, वो कोई फोरेंसिक लैब में जाके उसकी क्लैरिटी उसमें आ सकती है। लेकिन जो प्राइमा फेशी नज़र आ रहा है तो वो सलूट मार रहा है और हाथ पीछे से पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के पीछे से कमर पे हाथ रख के लेके जाने का एक वीगो डाले के अंदर डाला जाता है। तो इंडिकेशंस तो अच्छी नहीं हैं, बट कोई सरकारी लोग ही, तो उसकी अगर डीप फोरेंसिक की जाए तो चीज़ें तो निकल आएंगी। आप देखें ना, वहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका डाटा निकालने के कौन कौन वहाँ पे प्रेजेंट था। लेकिन अभी जो कोर कमांडर के घर पे तो सारे लोगों के इतना जुलूस के आप पूरे वो निकालना शुरू हो गए हैं कि जी ये मोबाइल फ़ोन इधर था। तो वो जो 6-7 लोग थे उनका डाटा क्यों नहीं निकल सकता? निकालें वो डाटा, वो कौन लोग आए थे उसको लेने के लिए। तो ये बातें हैं, अगर इंटेंशन होगी तो चीज़ें निकल आएंगी। अच्छा, अभी उनकी सेहत के मुतालिक भी जो इत्तलाएँ थी कि उन्हें हार्ट अटैक है या वो कोमा में है, ऐसी बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है, कुछ पता चला है उनके मुतालिक? और इस हिरासत में वो जहाँ पे भी हैं, जिन्होंने भी उन्हें लिया है, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर सर क्या समझते हैं? आपने जज साहब से ये बात की, चीफ साहब से? देखिए, कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं, अब ये करने वाली बातें नहीं हैं। वो जो पिछला केस हुआ था जर्नलिस्ट का, क्या नाम है आपके, जो अफ्रीका में जिनको कत्ल कर दिया गया, अशर शरीफ साहब। अब वो वाला केस तो एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये हुकूमती इदारों के पास था। वहाँ पे तो किसी अननोन जगह पे गया हुआ था, किसने मारा वो आप क्वेश्चन मार्क कर सकें, यहाँ पे डाउट तो नहीं है ना। तो यहाँ तो एक इदारे ने दूसरे इदारे को उठा के दिया, तो ये तो डायरेक्ट केस होगा। I don't think they can afford to have such a case on their hand, and I hope not. Better sense will prevail. उनको कुछ दिमाग में ऐसी नहीं आएगी। ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने लोग हैं। ये औरतें, बच्चे जिनको पकड़ रहे हैं, ये कोई एलियंस नहीं है। कानून को बिल्कुल अपनी 4 कॉर्नर्स के बीच में रख के चलना होता है। अगर ये नहीं चलेंगे तो फिर बाकी क्यों चलें? तो ये इनको अभी आज ये माहौल है, कल नहीं रहेगा, कल कुछ और होगा। सो ये हम देखते ही आए हैं, हिस्टोरिकली स्पीकिंग। आज के वो गद्दार, कल के वो प्राइम मिनिस्टर्स भी हो गए, प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं। सो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, और इनसे कोई बेहतरी नहीं आती। तो आई एम जस्ट होपिंग कि इंशाल्लाह बाहर आएगा, मिलेगा भी और घर भी जाएगा। बिल्कुल ठीक है। शाहज़ेब साहब, मज़ीद कितनी और समाअत होंगी और उसके बाद इमरान रियाज़ खान साहब इधर कोर्ट में पेश किए जाएंगे? क्या लगता है मज़ीद कितनी और हेयरिंग्स होंगी? यार, नजूमी तो मैं नहीं हूँ, बट हम होप कि जल्द अज जल्द हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक का जो मूवमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से वो स्लो है, वो ड्रैग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। सो वो थोड़ा सा हमें है। अब IG साहब आए हैं, आई होप एक हाईएस्ट अथॉरिटी जो प्रोविंस की है एजेंसीज वाइज, वो आके एक स्टेटमेंट दे के जा रहा है। तो अगर कुछ ना कुछ करे, नहीं तो फिर उसकी स्टेटमेंट की भी क्या लाज रह जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की ग्राउंड लाइन से। नाज़रीन, ये देख रहे थे कि शाज़िब मसूद साहब जो कि सीनियर वकील हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनसे हमने बात की। ये सारी आज की जो भी समाअत थी उसके बारे में उन्होंने बताया, जो भी सूरत हाल है। यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासिर।